सोचिए, एक तरफ है तर्क, साइंस और दूसरी तरफ है आस्था, विश्वास। अब इन दोनों के बीच टकराव तो हमेशा से रहा है ना? लेकिन ये टकराव तब और भी गहरा हो जाता है जब बात पानी जैसी जिंदगी देने वाली चीज की हो। तो चलिए, आज धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर संस्मरण काले मेघा पानी दे में उतरते हैं और विज्ञान और आस्था के इसी कश्मकश को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये हैं धर्मवीर भारती, हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम। गुनाहों का देवता जैसी रचना से इन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये इंसानी रिश्तों, आज़ादी और समाज की जो उलझनें हैं, उन्हें बहुत ही सादगी से लेकिन बड़े असरदार तरीके से हमारे सामने रख देते थे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे लेखक और सूखे के उस माहौल से, फिर देखेंगे उम्मीद की एक अनोखी रस्म। इसके बाद आएगा विज्ञान और विश्वास के बीच का असली टकराव, फिर समझेंगे त्याग का गहरा मतलब, और आखिर में ये कहानी आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस माहौल में चलते हैं जहां ये पूरी कहानी जन्म लेती है। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जमीन ऐसी है मानो आग उगल रही हो। आषाढ़ का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं और खेत की मिट्टी इतनी सख्त हो गई है जैसे पत्थर। हर तरफ बस पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार है। अब ऐसे में जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब लोग उम्मीद के लिए एक पुरानी परंपरा का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये जो इंद्र सेना है, ये है कौन आखिर? असल में ये 10-12 साल से लेकर आप कह सकते हैं 16-18 साल के लड़कों की एक टोली है। शरीर पर सिर्फ एक लंगोट या जांघिया और बस गलियों में घूमते हैं। अब देखिए, इनके दो नाम हैं। जो लोग इन पर आस्था रखते हैं वो तो इन्हें कहते हैं इंद्र सेना, मतलब इंद्रदेव की सेना। लेकिन जो लोग इनके इस शोर शराबे और उछल कूद से चिढ़ते हैं, वो इन्हें मजाक में मेढक मंडली बुलाते हैं। और इनके लबों पर एक ही पुकार है, एक सीधी सादी लेकिन दिल से निकली हुई गुहार, जो इस पूरी कहानी का सार है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लेकिन इस पूरे सीन की जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो अब देखिए। जब ये टोली किसी घर के सामने जाकर रुकती है, तो घर की औरतें और लड़कियां बड़ी मुश्किल से बचाकर रखा हुआ पानी इन पर उड़ेल देती हैं। ये सोचने वाली बात है, जिस पानी के लिए इतनी त्राही त्राही मची है, उसी कीमती पानी को ऐसे कीचड़ में बहाया जा रहा है। पर क्यों? और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव, तर्क और विश्वास के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या ये इंद्र देवता को खुश करने का एक भोला भाला तरीका है, या फिर सूखे के इस भयानक दौर में पानी की बेरहम बर्बादी? यही वो सवाल है जो नौजवान लेखक के दिमाग में भी तूफान मचा रहा है। लेखक, जो उस समय एक नौजवान थे और कुमार सुधार सभा जैसी संस्थाओं से भी जुड़े थे, वो ये सब देखकर बिल्कुल भड़क जाते हैं। उनके लिए ये सरासर अंधविश्वास है, एक पाखंड है। उनका तर्क साफ कहता है कि पानी की घोर बर्बादी है और इसी तरह की बातों ने तो हमें गुलाम बनाकर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ है उनकी जीजी, जिन्हें वो अपनी माँ से भी ज्यादा मानते हैं। और जीजी का नजरिया इससे बिल्कुल उल्टा है। वो इसे बर्बादी मानती ही नहीं, वो कहती हैं ये तो अर्घ्य है, एक पवित्र चढ़ावा। उनकी दलील बड़ी सीधी है, अगर तुम भगवान से कुछ पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ दो दुनियाएं, दो सोच आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ नौजवान लेखक का साइंटिफिक दिमाग है, जो इसे पानी की बर्बादी और देश को पीछे ले जाने वाली एक दकियानूसी प्रथा मानता है। और दूसरी तरफ है जीजी का वो अटूट विश्वास, जो इसे त्याग और अर्घ्य का एक जरूरी अनुष्ठान समझती हैं। लेकिन जीजी की बात सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं थी। नहीं, उसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा था, त्याग का दर्शन। और जीजी त्याग का वो मतलब समझाती हैं जो हमें किताबों में शायद ही मिले। वो कहती हैं, असली त्याग वो नहीं होता कि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसने कुछ हजार दान कर दिए। नहीं, असली त्याग तो वो है जब तुम वो चीज दो जिसकी कमी तुम्हारे पास खुद भी हो। अपनी जरूरत की परवाह किए बिना दूसरों के भले के लिए कुछ देना, वही तो सच्चा त्याग है। और इस बात को समझाने के लिए ना, जीजी एक बहुत ही कमाल की मिसाल देती हैं। वो कहती हैं, किसान को ही देख लो,
वो भी तो मन भर अनाज उगाने के लिए पहले अपने पास से 5-10 सेर अच्छा वाला गेहूं जमीन में बोता है ना? तो ये जो पानी फेंका जा रहा है, ये बर्बादी नहीं है, ये तो पानी की बुवाई है। हम अपनी इस कमी से, इस तंगी से पानी का ये बीज बो रहे हैं ताकि काले बादल हमें बारिश की लहलहाती फसल दे सकें। बचपन की ये एक घटना 50 साल बाद भी लेखक के दिलो दिमाग पर छाई हुई है और वो इसे आज के हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दुविधा से जोड़ते हैं। लेखक इस पूरी घटना को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम सब देश से मांगते तो बहुत कुछ है, हमें हर सुविधा चाहिए, हमें सारे अधिकार चाहिए, लेकिन जब देश के लिए कुछ त्याग करने की, कुछ देने की बारी आती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। स्वार्थ हर चीज पर हावी हो गया है। और ये बात आज के हालात पर एकदम सटीक बैठती है। लेखक कहते हैं कि हम सब करप्शन की बातें तो बड़े चटखारे ले लेकर करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि हम खुद अपनी अपनी जगह पर उसी भ्रष्टाचार का छोटा सा हिस्सा तो नहीं है? वो कहते हैं, आज काले मेघा तो खूब आते हैं, देश में योजनाएं बनती हैं, पैसा भी आता है, लेकिन हमारी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासी के प्यासे ही रहते हैं। क्योंकि जहां त्याग नहीं है, जहां सिर्फ लेने की होड़ मची है, वहां संसाधन होते हुए भी जरूरतमंद तक कभी नहीं पहुंचते। और यहीं पर धर्मवीर भारती हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? ये सवाल सिर्फ 50 साल पुराना नहीं है, ये आज का सवाल है। ये सिर्फ लेखक का सवाल नहीं, ये हम सब का सवाल है और शायद इसका जवाब भी हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।